विद्यार्थियों, मधु आप में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हम पढ़ाई कर रहे थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। आज हम इसका भाग 4 पढ़ाई करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं रामन का जन्म 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। ऊंची पढ़ाई के बाद वे कोलकाता में वित्त विभाग में सरकारी नौकरी किए। सर आशुतोष मुखर्जी के आग्रह पर सरकारी नौकरी छोड़कर कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। समुद्र की नीले रंग की कारण का पता भी लगाया और यह निष्कर्ष दिया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। किसके वर्ण में परिवर्तन आता है? प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन आता है। अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं श्री धीरंजन मालवीय जी, जो इसके लेखक हैं। आज हम देखेंगे रामन की खोज। ये जो खोज किए उन रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। उन्होंने ये जो खोज किए ये भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि अंग्रेजी में इसे फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। क्रांति का अर्थ होता है विद्यार्थियों एक बड़ा बदलाव या बड़ा सा परिवर्तन। एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। रामन ने जो खोज किए उसका एक बड़ा सा जो क्रांति था यह था कि इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति का अर्थ है विद्यार्थियों उसका स्वभाव, प्रकाश का स्वभाव में प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन, ये भी एक वैज्ञानिक है जिनका चित्र आप देख रहे हैं, प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। विचार यानी कि ये जो तथ्य जो आइंस्टाइन दे रहे थे, तथ्य विचार, या अंग्रेजी में इसको थ्योरी भी कहते हैं, विचार। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, जो विचार था, उसका प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रायोगिक अर्थात व्यवहारिक प्रमाण। जो रामन जो खोज किए उसका एक प्रायोगिक प्रमाण आइंस्टाइन को मिल गया, जो आइंस्टाइन बता रहे थे। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक यानी कि जो पहले जो वैज्ञानिक थे वो प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। ये जो प्रकाश है, अति सूक्ष्म कण, जो प्रकाश का बहुत ही छोटा सा कण होता है, अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें फोटॉन नाम दिया। आइंस्टाइन ने क्या किया विद्यार्थियों? ये जो अति सूक्ष्म कण है प्रकाश के, उसकी तुलना बुलेट से की। बुलेट यानी कि गोली, अंग्रेजी में बुलेट यानी कि गोली होता है विद्यार्थियों। जो बंदूक से निकलती है गोली, अति जो तीव्र होती है गोली, आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। उसका नाम भी दिया फोटॉन। ये जो फोटॉन होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फोटॉन का अर्थ, फोटॉन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या शक्ति का कण कहा जाता है। जो आखिरी कण होता है फोटॉन, यह प्रकाश की मूल इकाई होती है जिससे प्रकाश बना होता है। यानी कि बहुत ही छोटा कण होता है प्रकाश का, उसे फोटॉन नाम दिया आइंस्टाइन ने। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटॉन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। ये जो व्यवहारिक प्रमाण था उन्होंने दे दिया था। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। जैसे कि हम पहले भी देखे, गोली की तरह चलती है, जो गोली की तरह तीव्र होती है। उसकी जो कण होते हैं, प्रकाश के जो कण होते हैं, यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। साफ तौर पर यानी कि स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है।
ये आप दोनों के चित्र देख रहे हैं, आइंस्टाइन के और रामन के। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। जो रामन ने जो खोज किए उसका परिणाम यह हुआ कि रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना, यानी कि उसकी जो गठन, आंतरिक संरचना, संरचना मतलब विद्यार्थियों गठन, किसी पदार्थ की आंतरिक संरचना, उसके अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया रामन की जो खोज किए। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। रामन से पहले किसी एक पद्धति का सहारा लिया जाता था। उस प्रकार की जो शैली थी उसको हम पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विज्ञान का एक भाषा है, विज्ञान है, भौतिक विज्ञान की शाखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका अर्थ है भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसे आप अगर आगे विज्ञान में रुचि रखते हैं और आगे पढ़ाई करेंगे तो इसके ऊपर अधिक जानकारी लेंगे। ये एक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना अधिक रहती है। ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो तकनीक है, ये जो शैली है, मुश्किल तकनीक है, कठिन शैली है। मुश्किल तकनीक, ये कठिन शैली है, इसमें गलतियों की संभावना अधिक रहती है। गलती यानी कि भूल होना या सही न होना, गलती, इसकी जो संभावना होती है वह अधिक रहती है। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणुविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। जो पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था, अब क्या हुआ, रामन की खोज के बाद रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। परमाणुविक संरचना और आणविक संरचना, इसमें विद्यार्थियों अर्थ दे दिया गया है। आणविक और परमाणुविक संरचना, आणविक अणु संबंधित और परमाणुविक परमाणु से संबंधित। ये जो संरचना है उसकी गठन रीति है, किसी भी पदार्थ की ये किस प्रकार से गठन हुआ है, इसकी आणविक और परमाणुविक संरचना का अध्ययन के लिए अब क्या हुआ, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक, ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। पहले क्या होता था, वहां पर गलतियों की गुंजाइश होती थी, गलतियां होने की जो संभावना होती थी। अब क्या हुआ, सटीक जानकारी, सटीक यानी कि एकदम सटीक, सटीक जानकारी देती है। जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी सटीक जानकारी देने लगी। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा उनके अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया है। अब क्या हुआ, ये जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहारे सटीक जानकारी मिली और क्या हुआ, इसकी वजह से पदार्थों का संश्लेषण, मिलान करना, प्रयोगशाला में मिलान करके किसी नए चीज को करना, संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा उनके अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से, कृत्रिम यानी कि जो प्राकृतिक नहीं है, जो मनुष्यकृत नहीं है और जैसे बाद में बनाया गया हो, कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो पाया है। ये किसके सहारे हुआ, रामन की खोज के बाद ये आसान हो गया। और ये जो रामन की जो खोज थी, रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। इस खोज के बाद क्या हुआ, रामन को जो विश्व के सारे वैज्ञानिक थे उनकी पंक्तियों में ला खड़ा किया। पंक्ति यानी कि पंक्ति में ला खड़ा किया, पंक्ति यानी कि श्रेणी में, जो वैज्ञानिक श्रेणी है उसमें पंक्ति में चोटी के, शीर्ष के, चोटी के, शीर्ष के वैज्ञानिकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही, इतने पुरस्कार मिले, एक के बाद एक इतने पुरस्कार मिले, जैसे झड़ी सी लगी रही, जैसे बारिश होती है ना विद्यार्थियों, वैसे पुरस्कारों की बारिश होने लगी। पुरस्कारों की एक के बाद एक पुरस्कार उनको मिलने लगे। किसको मिलने लगे, रामन को मिलने लगे। ये जो खोज के बाद, रामन खोज के बाद,
रामन की खोज के बाद उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, जिसमें 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। रामन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में 5 साल बाद 1929 में रामन को सर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक अगले ही साल यानी कि 1930 में, ठीक अगले ही साल 1930 में उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है भौतिकी में, नोबेल पुरस्कार है, जिनका चित्र आप देख रहे हैं पटल पर। ये दोनों तरफ है, जो पुरस्कार का एक तरफ और वो दूसरी तरफ की, दोनों तरफ की ये छवि है। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले। रामन को और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक रोम का, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। ये सारे उच्च पुरस्कार है जो कि रामन को मिले। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान, भारतवर्ष के जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। जो रामन थे वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। विद्यार्थियों, ये काफी दुख की बात है। जो भारतीय अभी तक कई सारे वैज्ञानिक ले चुके हैं जो नोबेल पुरस्कार, रामन के बाद कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जो कि भारतीय हैं लेकिन भारतीय नागरिक नहीं हैं। तो उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले, भारतीय जन्मित वाले नहीं, भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो रामन को 1954 में ये जो भारत रत्न है ये उन्हें मिला है। ये जो चित्र देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये भी दोनों तरह के चित्र है भारत रत्न का। ये जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारतवर्ष का, ये भारत रत्न का पुरस्कार है, इसका चित्र है। रामन को उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। रामन जो थे, जो कई सारे पुरस्कार मिले उनको, ये उस दौर में मिले, दौर यानी कि उस समय में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम यानी कि पराधीन अवस्था में रहना, गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। ये पुरस्कार के बाद क्या हुआ विद्यार्थियों, भारत विश्व में पहचाना गया और भारत का एक नया आत्मसम्मान मिला। अंग्रेजों के राज्य में भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने यानी कि रामन ने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया यानी कि जागरूक करना, जागृत करना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं रामन क्या किए, विश्व को एक नई, भारत का एक नई पहचान दी रामन ने। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाई किए रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आई। जो पहले जो वैज्ञानिक थे वो सोच रहे थे कि वो जो प्रकाश, जो तरंग जो मानते थे, रामन की खोज के बाद भौतिकी के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आए रामन। पदार्थों की आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए पहले जहां इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग होता था, अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा सटीक जानकारी के लिए। प्रयोगशाला में अनेक पदार्थ का कृत्रिम निर्माण संभव हो पाया। और क्या हुआ, जो संश्लेषण पद्धति से प्रयोगशाला में अनेक पदार्थ का कृत्रिम निर्माण संभव हो पाया। यह खोज रामन को चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया तथा 1930 में विश्व का भौतिकी में सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया रामन को। और 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से वे सम्मानित हुए। हम आज यहां तक पढ़े।
अभी कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं विद्यार्थियों। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को किस रूप में मानते थे? किस रूप में मानते थे विद्यार्थियों? जी हां, तरंग के रूप में वे मानते थे। प्रकाश को वो तरंग के रूप में मानते थे। आप सभी पूरे वाक्य में जवाब लिखेंगे। रामन की खोज के बाद परमाणविक संरचना के लिए किसका सहारा लिया जाने लगा? उनके खोज के बाद परमाणु संरचना के लिए किसका सहारा लिया जाने लगा? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। रामन को नोबेल पुरस्कार कब मिला विद्यार्थियों? रामन को, जी हां, 1930 को। हो गया विद्यार्थियों। रामन को भारत रत्न कब मिला? जी हां, 1954 को। 1954 को उनको भारत रत्न मिला। सन 1929 में रामन को कौन सी उपाधि मिली? कौन सी उपाधि मिली विद्यार्थियों? जी हां, सर की उपाधि मिली 1929 में। आप सभी इसको पूरे वाक्य में जवाब लिखेंगे विद्यार्थियों। हम यहां तक पढ़े, अगली कक्षा में बाकी पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।